बात करेंगे। हमारे साथ माहिर बैनुल अक़वामी अमूर उज़ैर यूनुस मौजूद हैं। उज़ैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ऑलवेज अ प्लेजर एंगेजिंग विद यू सर। सर, 2024 की आपने एक किताब अमेरिकन जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड की पढ़ी होगी, जिसके अंदर वो MBS के साथ एक कॉन्वर्सेशन जो है सेनेटर लिंजी ग्राहम की, उसके हवाले से लिखते हैं, वेयर व्हेन इज आस्क्ड अबाउट यूरेनियम एनरिचमेंट और फ़कत इवन एनर्जी पर्पसेस के लिए, और एक्सप्रेस होता है लिंजी ग्राहम का कंसर्न कि आप बॉम्ब बनाने जा रहे हैं, तो MBS तो बड़े सुकून से ये फरमाते हैं कि मुझे नहीं ज़रूरत यूरेनियम की बॉम्ब बनाने के लिए, आई विल जस्ट बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये तो किताब का हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है सर, सम थिंग्स आर वेरी मच अनक्लियर इस एग्रीमेंट के बारे में। इंडीड इट इज़ अ वॉटरशेड मोमेंट, मगर क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफेंस पैक्स पहले भी कर चुका है, उनमें से कोई भी ऐसे नहीं थे जो न्यूक्लियर एश्योरेंसेस जिनका हिस्सा हों? इस बार न्यूक्लियर अम्ब्रेला का जिक्र किया जा रहा है। देयर इज नथिंग इन दैट एग्रीमेंट ऑफ कोर्स राइट नाउ जो सामने आई है जो इसका जिक्र करती हो, बट हाउ डू यू सी दिस? क्या ये अस्यूम करना सही है कि वी विल बी इन एक्सटेंडिंग अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला? नहीं, मैं समझता हूँ एग्जैजरेटेड है इस ठीक। बात के ऊपर फोकस करना, क्योंकि अभी जो नियर टर्म जो रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब की और पाकिस्तान की, वो तो कन्वेंशनल डोमेन में है। और पिछले 5-6 सालों में हमने होता हुआ देखा है, चाहे वो अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग हो, या रूस और यूक्रेन की जंग हो, ईरान इसराइल की जंग हो, या भारत पाकिस्तान की जंग हो, कि न्यूक्लियर लेवल से नीचे बहुत सारी कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं, कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। और इस पैक्ट का जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, वो ये कि ये कन्वेंशनल डोमेन का ही एक जो है पैक्ट है, रहेगा फॉर द नियर टर्म। और न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात जो है वो इस वक्त कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, और मेरे नज़दीक अच्छा एग्जैजरेशन है उज़ैर, बहुत ये ज़्यादा। खित्ते की सियासत को किस तरह मुतासिर करेगा? ईरान है, भारत है, इजराइल, ऑल बड़े कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को। सो खाक में बदन अगर कोई और स्टैंड ऑफ स्कर्मिश हुआ पाकिस्तान और भारत के माबैन, या इजराइल अगर कोई कतर तर्ज का हमला करता है, अल्लाह ना करे, सऊदी अरब पर, आपको लग रहा है कि ईदर ऑफ दीज कंट्रीज विल एक्टिवली सपोर्ट ईच अदर मिलिटरीली? इस हवाले से बताइए, क्योंकि पैक का तो ये क्लॉज है ना, एन अटैक ऑन वन साइड विल बी कंसिडर एन अटैक ऑन बोथ। सो इसको अगर ऑपरेशनलाइज किया जाए सर, तो कौन से कॉन्क्रीट सिनारियोज हैं जिधर आप देख रहे हैं वेदर इजरायली और इंडियन मिलिट्री एक्शन से कोई सऊदी पाकिस्तानी जॉइंट रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा? जी, देखिए, मेन जो टेक अवे है वो ये कि इस पैक्ट के बाद पाकिस्तान का जो किरदार है मशरिक वस्ता में या अरेबियन पेनिनसुला में एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो सीमेंट हो गया है। तो आने वाले सालों में इस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अफवाज का किनेटिक मिलिट्री हाँ। और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ डिप्लोमेटिक लेवल पे एक बहुत अहम किरदार होगा इस पूरे खत्ते के अंदर। और ये बात काफी सालों से चल रही थी, बट इसराइल का जो हमला था दोहा पे, उसने इस बात को एक्सेलरेट कर दिया। जहां तक बात है कि क्या इसराइल सऊदी अरब पे हमला करेगा, तो ये बड़ा अनलाइकली सिनेरियो है। उसकी दो वजूहत हैं। नंबर एक ये कि नियर टर्म में हमास की कोई प्रेजेंस नहीं है हाँ। सऊदी अरब में। और दूसरा ये कि इसराइल और अमेरिका खुद चाहते हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड 2.0 जो आगे बढ़े, उसमें सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आए। तो इस वक्त कोई कशीदगी नहीं है इन ममालिक के दरमियान, और कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसकी वजह से ये हम्म। अटैक हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बाकी खित्ता है, सीरी शाम हो गया, यमन हो गया, लेबनान हो गया, आने वाले महीनों में शायद फ़लस्तीन हो गया, जहां अरब फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी कि वो अपनी सिक्योरिटी को खुद अपने हाथ में लें, जो कि अमेरिका चाहता है। उसके अंदर उनके पास कोई ऑप्शंस इस तरह नहीं थे। तो आप अगर मिस्र की फौज देखें तो काफ़ी कमज़ोर है। शाम और इराक का हाल आपके सामने है। सऊदी अरब और एमिरेट्स के और कतर के पास पैसे तो बहुत हैं और इक्विपमेंट तो बहुत है, लेकिन बैटल हार्डन नहीं है। तो फिर रह जाते हैं तुर्क और पाकिस्तानी। अब अरब्स और तुर्कों का मसला जो है वो सालों साल से ऑटोमन एम्पायर से चला आ रहा है, तो वो जनाब। उसको फुली ट्रस्ट नहीं करते। तो फिर एक एक्टर रह जाता है जो कि है पाकिस्तान। सो पाकिस्तान, सर। जिसपे तुर्क भी जिसके साथ करीब हैं, हाँ। सऊदीज भी उसके साथ करीब हैं, और कैपेसिटी भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ ये बिगेस्ट टेक अवे है कि पाकिस्तान जो है अब आने वाले सालों में एक अहम फौजी और डिप्लोमेटिक किरदार अदा ठीक। करेगा सो मशरिक सर, वस्ता और हाइपोथेटिकली उसकी। समझाइएगा एक आम आदमी के समझने के लिए कि अगर भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है, सऊदी से क्या तवक्को रखेंगे हम? सऊदी मेरे ख्याल में तीन चीजें करेंगे इस सिनेरियो के अंदर, अगर ऐसा कोई सिनेरियो होगा तो।
नंबर एक के पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक वेट सऊदी अरब का जो है वो पाकिस्तान की तरफ होगा, और उस डिप्लोमेटिक वेट को इस्तेमाल किया जाएगा भारतीय जारहियत को रोकने के लिए, और उसके खिलाफ जो है यूनिफाइड डिप्लोमेटिक फ्रंट क्रिएट करने के लिए, जो कि सऊदी अरब लीड करेगा। मेरा हाँ ये हाँ। असेसमेंट है। नंबर दो कि अगर जारहियत लंबे अरसे तक चलती है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सपोर्ट करेगा, चाहे वो फाइनेंसिंग के तौर पर हो, चाहे वो डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स के तौर पे हो, चाहे वो किसी और जो है वो तरीके से हो। नंबर दो। और नंबर तीन ये कि सऊदी अरब जो है इस जारहियत के अंदर अगर ज़रूरत पड़ी कि अमेरिका के साथ इंगेजमेंट की जाए, कि अज्यूम हम करें अगर फॉर एग्जांपल कि अमेरिका ज़्यादा प्रो इंडिया स्टांस ले रहा है या उसका एक अलायंस हो चुका है, अज्यूम कर रहे हैं, सिनेरियो में प्ले आउट कर रहा हूँ, हम्म। तो उसके अंदर फिर सऊदी अरब अपना किरदार अदा करेगा वाशिंगटन के साथ इंटरेस्टिंग। बातचीत करने में और थर्ड पार्टी मीडिएशन या इस जंग की बंदी करवाने में। तो ये अहम किरदार सऊदी अरब ठीक। अदा और करेगा। सर अब अब रिवर्स इसके कर, साथ साथ हाँ। बगैर जारहियत के भी मैं समझता हूं कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि सऊदी पाकिस्तान की प्रोडक्शन डिफेंस इक्विपमेंट की वो कोऑपरेशन बढ़ेगी। और उसके साथ साथ जो तुर्कों की टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद है ड्रोन्स में बिलखुसूस, और चीनियों की टेक्नोलॉजी है जो कि जेट्स की साइड पे मौजूद है और आर्मामेंट्स की साइड पे मौजूद हम्म। है। ये सारी चीज़ों का एक यूनिफाइड मेरे ख्याल में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आपको उभरता हुआ नजर आएगा, और उसके कुछ हिस्सों में शायद पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका की भी कोऑपरेशन हो। तो ये एक वेब ऑफ इन्फ्लुएंस और एक वेब ऑफ जो है अरेंजमेंट्स बनेगा। और इसके अंदर मैं ये भी समझता हूँ कि आने वाले महीनों में ये भी मुमकिन है कि गल्फ के छोटे ममालिक जैसे कि कतर या बहरीन वो भी शायद इस तरह की अरेंजमेंट का वेरी इंटरेस्टिंग। और सर हिस्सा अब इसको बनना चाहे। स्वैप कर दें, अगर अल्लाह ना करे इफ सऊदीज अटैक, तो पाकिस्तान क्या रोल अदा करेगा? अगर इस तरह का अटैक होता है तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम और उसके माशरे को आप भी बहुत बेहतर तरह से जानती हैं, और मेरा तो एनालिसिस ये है कि इन द वेरी अनलाइकली इवेंट ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो फिर तो वो पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है अटैक ऑन द होली लैंड समझा जाएगा। तो वो तो आप फिर एक ऐसी होली वॉर की तरफ दुनिया को लेकर जाएंगे जिसमें फिर पाकिस्तान की हुकूमत अगर ना भी चाहे तो उसको मदद करना पड़ेगी सऊदी अरब की, और अगर वो ना करेगी तो पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों पर निकल आएंगे और वॉलेंटरली मैं कहता हूं कि जाएंगे सऊदी अरब की मदद करने के लिए। आपने ये काम शाम की जंग में भी देखा कि जब पूरी की पूरी एक रिक्रूटमेंट ड्राइव की गई ईरान की तरफ से कि शाम के अंदर जो होली साइट्स हैं जो कि शिया इस्लाम की ज्यादा होली साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे पाकिस्तानी गए। हुकूमत ने तो सपोर्ट नहीं की थी लेकिन लोग खुद गए। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह की अनलाइकली इवेंट होती है और इसराइल इतनी बेवकूफ़ी का काम करता है कि वो सीट ऑफ द टू होली मॉस्क के ऊपर हमला करेगा, तो पाकिस्तान की हुकूमत के पास इस डिफेंस पैक्ट के ना होने के बावजूद भी कोई चारा नहीं होगा सऊदी अरब की सपोर्ट और करने उजैर का। यूनुस साहब, इंडिया इस सारी डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहा है? इंडिया के लिए एक बड़ा जो है वो गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि पिछले 10 सालों से हमने बहुत सुना इंडियन फॉरेन पॉलिसी थिंकर्स के साथ कि उनकी मशरिक वस्ता की स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सक्सेस ये था कि वो सऊदी अरब को पाकिस्तान से दूर खींच रहे थे। और आज या कल सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया उसी पाकिस्तान के साथ जिससे कुछ महीनों पहले जंग छिड़ी गई थी हम्म। भारत की तरफ से। तो अमेरिका को भी गौर भारत को भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि रीजन के जो पावर्स हैं अमेरिका जो है वो उन्हें यही सिग्नल दे रहा है कि आप पाकिस्तान से बातचीत करें, हम्म। हालात को बेहतर करें, डिप्लोमेसी को एक चांस दें, रिलेशनशिप की नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं क्योंकि इसमें ही सबका फायदा है। और अब बॉल दिल्ली के कोर्ट में है क्योंकि सऊदी अरब ने सिग्नल भी दे दिया कि हम तो जुड़े हुए हैं डिफेंस साइड पे पाकिस्तान के साथ, हम आपके साथ कारोबार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ भी कारोबार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बेहतर ये है कि आप दोनों अपने मामलात को तय करने का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाएं। कतर भी ये बात कहता रहा है, यूएई भी ये बात कहता रहा है, अमेरिका भी ये बात कहता रहा है, चीन भी ये बात कहता रहा है। तो अब बॉल दिल्ली के कोर्ट में है कि वो किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि अभी भी उनको जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करने की, तो वो उनका अपना लॉस है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान तो इस वक्त तमाम खित्ते के ममालिक के साथ बिलखुसूस ईरान और तुर्की बड़े अच्छे ताल्लुकात क्रिएट कर रहा है और पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है इस खित्ते के अंदर, जहां सदर ट्रंप का भी अपना पर्सपेक्टिव है कि ट्रेड इंटीग्रेशन और पीस को एक मौका दिया जाए।